नमस्कार दोस्तों। कुलमा वाणी के 7 नवंबर 2024 के इस अंक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग तीन चीज पर डिस्कस करेंगे। एक तो ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया के बाहर की जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उस वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि वो मार्केट अभी ओपन है। इसके साथ ही इंडिया के मार्केट में आज क्या हुआ, एंड उसके साथ ही हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले एक दिन से लेकर के 5 से 6 दिन के अंदर इंडिया के मार्केट में क्या हो सकता है और कब हमें बाय या सेल के बारे में सोचना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बाहर के मार्केट की देख लें तो ये पूरा एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर सारे मार्केट्स कवर हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो गिफ्ट निफ्टी है वो इंडिया की मार्केट है, यानी इंडिया का फ्यूचर को हम गिफ्ट निफ्टी बोलते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, अमेरिका का डाउ जोन्स का फ्यूचर पॉजिटिव है, नेस्डेक पॉजिटिव है ना। इसके साथ ही लंदन की मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव है ना। तो ये सारा अगर देखेंगे तो कोई खास ज्यादा उछल कूद नहीं है। मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट न्यूट्रल स्थिति है ना। ट्रंप साहब के इलेक्शन जीतने के बाद कल जो अचानक तेजी आई थी, खासकर अमेरिका की मार्केट, वहां पे अभी सब शांति है, मार्केट आराम से काम कर रही है। तो हम लोग इसके अनुसार से यही समझने की कोशिश करते हैं कि हमें लगता है कि जो कल का जो मार्केट इंडिया का खुलेगा वो भी शांत खुलेगा, कोई ज्यादा अप या ज्यादा डाउन नहीं होनी चाहिए। लेकिन तीन चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी मार्केट के लिए। एक तो होता है कि सिल्वर या गोल्ड क्या कर रहा है, हमारा यूएसडी आईएनआर का क्या प्रोग्रेस है, एंड साथ में इंडिया विक्स क्या है। तो इंडिया विक्स अगर देखेंगे तो इंडिया विक्स हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर इंडिया विक्स पॉजिटिव है तो मार्केट के गिरने की संभावना ज्यादा होती है। गिर जाएगी ऐसा नहीं बोल रहा, गिरने की संभावना ज्यादा होती है। सिल्वर अगर पॉजिटिव है तो मार्केट की गिरने की संभावना ज्यादा होती है ना। अगर यूएसडी आईएनआर पॉजिटिव है तो मार्केट के गिरने की संभावना ज्यादा होती है, अगर निगेटिव है तो मार्केट के बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। तो तीन चीज अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स हमारा पॉजिटिव है, सिल्वर हमारा पॉजिटिव है, लेकिन जो यूएसडी आईएनआर है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये होता है कि कल जब मार्केट खुलेगी तो हमें लगता है कि मिला जुला असर होगा, क्योंकि इसमें दो एक चीजें इंडिकेट कर रही है पॉजिटिव और एक चीज इंडिकेट कर रही है नेगेटिव। अब हम थोड़ा सा चार्ट को देख लें। चार्ट में हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि जो हमारा चार्ट है, बेसिकली हम निफ्टी 50 के बारे में ज्यादा देखेंगे, है ना। तो निफ्टी 50 के अंदर देखेंगे हम कि इसके अंदर निफ्टी ने ब्रेकडाउन करीब दिया था 26,200 के आसपास। ये 26,200 है ना। तो हमें यहां पे मालूम चला था 26,200 के आसपास ब्रेकडाउन दिया था 7:10 को। वहां से मार्केट अभी नीचे गिरती ही आ रही है, मार्केट में कहीं कोई रिवर्सल नहीं है। मार्केट तभी रिवर्स होगी जब यहां से मार्केट इस स्विंग हाई को, जो कि करीब 24,500 के आसपास है, इस स्विंग हाई को वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ कट करेगी। तो पहला चीज हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो निगेटिव है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव तभी होगी जब 24,500 के ऊपर वॉल्यूम के साथ 1 घंटे का कैंडल फॉर्म हो जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज, एक तो हो गया कि हमें बाई के बारे में तभी सोचना है जब 24,500 के ऊपर निफ्टी निकल जाएगी, पहला चीज। दूसरा चीज कि एक और ध्यान दीजिए कि जब मार्केट यहां से गिरना शुरू हुई थी, है ना, जब मार्केट गिरना शुरू हुई थी यहां से, तो एक ना फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे इसका हेड अगर हम मान लें, ये हमारा हेड है, तो इसका मतलब कि दो बांह होने चाहिए। तो ये एक हमारा एक शोल्डर होगा और दूसरा हमारा ये शोल्डर होगा। तो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने ऐसे, है ना, यानी एक हेड एंड एक शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, ये बना के यहां पे इसने ब्रेकडाउन दिया था और मार्केट नीचे की तरफ आ गई थी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर मार्केट को बहुत ज्यादा गिरना होता है, बहुत ज्यादा का मतलब होता है कि कम से कम
8% से ऊपर, अगर 4% 5% गिरती है तो नॉर्मल उसको गिरावट बोलते हैं। बहुत ज्यादा गिरना होता है तो जो दोनों शोल्डर हैं वो सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो शोल्डर बना था वो शोल्डर थोड़ा सा नीचे बना है, यहाँ पे अभी भी गैप है ना, ये अभी भी गैप है। इसका मतलब कि मार्केट में अगर क्रैश की संभावना बननी है, मार्केट को क्रैश की तरफ बढ़ना है, तो एक बार इस शोल्डर को कंप्लीट करना चाहिए जो कि 25,350 के आसपास है। यानी एज ए थ्योरी हमने पहले से ये बताया कि मार्केट जो है सो डाउन साइड में है, मार्केट अब तभी होगी जब 24,500 को क्रॉस करेगी, पहला चीज। दूसरा चीज कि मार्केट को अगर पूरी तरह से गिरना है तो मार्केट को एक बार 25,350 को टच करना ही होगा, क्योंकि कोई भी पैटर्न तभी ढंग से काम करता है जब पूरी तरह से वो उसके ऊपर बने। तो यहाँ पे बना तो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेकिन ये आधा अधूरा बना है। तो हमें लगता है कि मार्केट अगर यहाँ पे, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, मार्केट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ये शोल्डर यानी मार्केट जो है सो, है ना, यानी मार्केट यहां से नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर हमें लगता है कि यहां से मार्केट को रिवर्स होके एक बार 25,350 के आसपास जाना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे जाएगी और फिर यहाँ से पूरा जो कंप्लीट हेड एंड पैटर्न शोल्डर था उसको नीचे की तरफ फिर ब्रेकडाउन देनी चाहिए। ये बेसिकली एक थ्योरी बोलती है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब मार्केट इस स्विंग हाई को, जो कि 24,500 के आसपास है, इस स्विंग हाई को ऊपर की तरफ कट करती है। तो हमें कोई भी बाय या सेल के बारे में तभी सोचना चाहिए, अभी अगर देखा जाए तो मार्केट एक नो ट्रेडिंग जोन में है, कोई भी बाई और सेल के बारे में हमें तभी सोचना चाहिए, खासकर बाई के बारे में, कि जब मार्केट 24,500 से ऊपर की तरफ चला जाए, है ना। उसके पहले तो हमें कोई भी बाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अलग बात है, लेकिन 24,500 एक अहम लेवल है जहां पे हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो ये पूरा मार्केट का एक एनालिसिस है। निफ्टी 50 को हम देख रहे हैं, स्टॉक को आप खुद देख सकते हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल वे में अगले हम हर दिन यही लेके आएंगे, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि क्या एक लेवल हो सकता है जहां पे मार्केट जो है सो ऊपर की तरफ जा सकती है, नीचे की तरफ जा सकती है। तो बहुत ही साइकोलॉजी लेवल भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि बार बार रेसिस्टेंस ले रही है मार्केट। यहाँ पे रेसिस्टेंस है 1 2 3 4, तो नॉर्मली चौथा या पांचवा रेसिस्टेंस के बाद मार्केट को अप की तरफ चला जाना चाहिए। तो हमें लगता है कि मार्केट जो है सो यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगी, 24,500 को क्रॉस करेगी और 25,350 के लिए मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये बेसिकली एनालिसिस है। एक ही और ध्यान रखिएगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो जो मैंने बताया है सिर्फ चार्ट को देख के बताया है। हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बताना जरूरी होता है कि क्या चीजें हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने वीडियो देखा और बाय या सेल का डिसीजन आपने इस वीडियो के आधार पर लिया। तो आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे बात कर लीजिए, लेकिन हमें 24,500 का वेट करना चाहिए, क्योंकि एक तो यहाँ भी हो रहा है, प्लस आपको हमने 3 सिग्नल बताए थे। जो हमारा सिल्वर है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये स्टॉक मार्केट के लिए निगेटिव खबर है ना। जो हमारा विक्स है वो पॉजिटिव है, तो निगेटिव खबर है। एक ही पॉजिटिव खबर है कि जो हमारा यूएसडी डॉलर है वो जो है गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रही है, माइनस में है, तो ये पॉजिटिव खबर है इंडियन मार्केट के लिए। तो लेकिन यहाँ पे 2 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा 24,500 के लेवल का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेनी चाहिए, है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो जो हमारा दूसरा वाला चैनल है, जिसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें हम पूरा कोर्स बनाते हैं। वहाँ कोर्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ पे जाकर के आप कोर्स को बाकायदा सीख सकते हैं। ये जो चैनल है, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हम प्रेडिक्शन या छोटे वीडियो ही इसमें अपलोड करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।